नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। सम्राट अशोक की जयंती पर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। कल बीजेपी ने सम्राट अशोक की जयंती मनाई थी और आज जेडीयू सम्राट अशोक की जयंती मना रहा है। एसकेएम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित जयंती कार्यक्रम में भाग लेने आए सीएम नीतीश कुमार ने सम्राट अशोक की जयंती को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक की जयंती मनाने की शुरुआत उन्होंने की थी। उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक के जन्मदिन को लेकर विवाद था, उसे दूर करने के लिए उन्होंने एक्सपर्ट्स की राय ली और एक्सपर्ट ने अष्टमी तिथि को सम्राट अशोक की जयंती मनाने की सलाह दी थी, जिसके बाद इसी तिथि को जयंती मनाई जा रही है। सीएम ने एमएलसी चुनाव के नतीजों पर भी हैरानी जताई, कहा कि रिजल्ट चौंकाने वाला था। बोचहां उपचुनाव पर सीएम नीतीश ने कहा कि वो कल बोचहां में चुनाव प्रचार करने जाएंगे और बोचहां में एनडीए की जीत सुनिश्चित है। तो देखिए ये दो तस्वीरें, आज जेडीयू सम्राट अशोक की जयंती मना रहा है और वहीं दूसरी तस्वीर आपके सामने जहां कल बीजेपी ने सम्राट अशोक की जयंती मनाई। तो वही सम्राट अशोक का अष्टमी के दिन ये तय किया गया और उसमें जानते हैं बड़े एक्सपर्ट लोग, जरा पुराना सब कागज निकाल के देख लीजिएगा तो बहुत लोग कहे कि उनका तो कोई है ही नहीं नाम, कैसे इसका नाम दिए हैं कि उसी दिन उनका जन्म हुआ, उनका जयंती का तो कुछ पता नहीं। तो उसी का जवाब हमने दिया था कि अष्टमी के कारण ही ये सब जगह से राय लिया है तो लोगों ने माना है। तो इसलिए सम्राट अशोक जी का ये अष्टमी के दिन जयंती का हम लोगों ने रखा है और इस दिन आप जानते ही हैं कि सरकारी तौर पर एक दिन के उपवास का कर दिया था हम लोगों ने, प्रावधान अवकाश का कर दिया था हमने उसी समय प्रावधान। अब तो ठीक ही है, अब तो एनडीए का जब चुनाव होता है जब जानते नहीं ना है आजकल ये कैसा चुनाव है, ये आम जनता का कोई वोट थोड़ी है, ये लिमिटेड लोगों का वोट है और आप जान ही रहे हैं कि कैसे कितना कोई मेहनत करता है। कुछ जगह पर तो हम लोगों को आश्चर्य हुआ है जहाँ पर कि उम्मीदवार जो था वो कह रहा था कि एकदम पक्का जीत रहे, लेकिन कोई रिजल्ट दूसरा होता है। तो पता नहीं क्या होता है, तभी सोच लीजिए इसका तो एक रूप ही दूसरा है। सर, बोचहा भी जा रहा है सर 10 तारीख को। सर कल हम जाएंगे तो जाएंगे, चूंकि एनडीए का ना मामला तो उसमें जाएंगे। विपक्ष भी सर काफी कह रहे हैं कि हम आश्वस्त हैं इस सीट को लेकर। जो क्या उसका कहना, हम लोग तो जाएंगे। हमको ऐसा लगता नहीं एनडीए जरूर जीतेगा, ऐसा हमको लगता है। और एमएलसी चुनाव को लेकर सीएम नीतीश के बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसा और कहा कि नीतीश कुमार का अपनी पार्टी पर कोई कंट्रोल नहीं है। चुनाव जो है देखा जाए, जो कांग्रेस जो सीट जीती है और जो जीते हैं वो जदयू के ही विधायक के भाई हैं। जो आपका मुंगेर में जो भागलपुर वाला जो चुनाव हो रहा था उसमें बेलहर के जो जदयू विधायक हैं उनकी वाइफ चुनाव लड़ रही थी। तो हमको तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना, लेकिन ये साबित होता है कि पार्टी में उनका कोई कंट्रोल नहीं रह गया। हमारे बागी चुनाव लड़े तो हमने कार्रवाई की। और पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पीएमसीएच से कैदी फरार हुआ है। तो ये बड़ी खबर पटना से, जहां पीएमसीएच से कैदी फरार हुआ है। बेऊर जेल से इलाज कराने आया था कैदी और बेऊर जेल से 4 कैदी इलाज के लिए लाए गए थे। और जहां से अभी जो खबर सामने आ रही निकलकर उसमें बताया जा रहा है कि बेऊर जेल से 4 कैदी फरार हुए हैं। पीर बहोर थाना पुलिस कर रही है पूरे मामले की छानबीन। तो ये बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे, जहां पीएमसीएच से कैदी फरार हुआ है। आपको बताते चले कि बेऊर से 4 कैदी इलाज के लिए लाए गए थे जो फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर पीर बहोर थाना की पुलिस छानबीन कर रही है। तो देखिए पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पीएमसीएच से कैदी फरार हुआ है। आपको बताते चले कि इलाज कराने के लिए कैदी बेऊर जेल से लाया गया था, जहां फरार बताया जा रहा है। अपडेट के साथ हमारे संवाददाता संजय फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय, 4 कैदी फरार बताए जा रहे हैं, पुलिस की अभी जांच में कार्रवाई कहां तक पहुंची? जी देखिए, सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं, 4 कैदी फरार नहीं हुए हैं, 4 कैदी लाए गए हैं पीएमसी से, 1 कैदी फरार हुआ है और अभी से थोड़ी देर पहले की ये घटना है। और फिलहाल पीएमसी में अफरा तफरी का माहौल है और ये पहला वाकया नहीं है जब पीएमसी से कोई कैदी फरार हो गया हो। इसके पहले भी कई कैदी फरार हुए, लेकिन ये मामला
बेऊर जेल से जुड़ा हुआ है। और अभी बहौर थाने की पुलिस, जिसका जुडिक्शन में पीएमसीएच आता है, पूरी टीम वहां मौजूद है। ये देखा जा रहा है कि कैसे लापरवाही हुई कि कैदी भागने में सफल रहा। फिलहाल बेऊर जेल प्रशासन को इसकी आधिकारिक तौर पर सूचना नहीं दी गई है, लेकिन फिर से एक बड़ी लापरवाही राजधानी पटना में। एक कैदी जिसको गिरफ्तार किया गया था कानून के विभिन्न धाराओं के तहत, उसका नाम भी अभी तक पता नहीं चल पाया, ना तो पुलिस को और न ही केवल जो उसके साथ सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने बहौर थाने को सूचना दी है। उसके बाद पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। एक कैदी फरार हुआ है। जी चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय। और अजान विवाद पर जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि किसी भी पार्टी के नेता को सवाल पूछने की आजादी है, तो उसी तरह देश के संविधान में लिखा है कि सभी अपने अपने धर्मों और रिवाज को अपने हिसाब से मनाएं। किसी भी नेता को स्वतंत्रता की आज़ादी है अपने अपने तरीके से सवाल उठाने की, लेकिन समूचा देश और सारी पॉलिटिकल पार्टी संवैधानिक सिस्टम के साथ बंधी हुई हैं। और भारत के संविधान का जो प्रेम्बल है, मैं पढ़ता हूँ, वो कहता है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। सबको अपने अपने विश्वासों को, अपनी अपनी पूजा के और अपने अपने धर्मों को स्वतंत्र तरीके से मनाने की आज़ादी है। खगड़िया बेगूसराय से नवनिर्वाचित एमएलसी राजीव कुमार जीत के बाद पूरे परिवार के साथ दंडवत प्रणाम करते हुए परबत्ता दुर्गा मंदिर पहुंचे। नवनिर्वाचित एमएलसी ने मंदिर में पूजा अर्चना की और इस दौरान उनके कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। राजीव कुमार ने अपनी जीत में मां का आशीर्वाद बताया। आपको बताते चले कि राजीव कुमार परबत्ता के जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार के भाई हैं। अखिल भारतीय युवा कुशवाहा महासभा की तरफ से सम्राट अशोक की जयंती के मौके पर राजधानी पटना स्थित कुम्हरार पार्क से रथ यात्रा निकाली गई और रथ यात्रा को बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ने रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट अशोक के विचारों को लोगों तक पहुंचाने की बात कही और उनके विचारों को जीवन में उतारने की अपील की। मधेपुरा के रामपट्टी मुसलमान टोला में आज दोपहर आग लग गई और अचानक लगी आग से 10 घर जलकर राख हो गए। तस्वीरें आपके सामने। लाखों की संपत्ति के साथ साथ 2 बीघे में लगी गेहूं की फसल भी जलकर राख हो गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि दोपहर में रामपट्टी के मुसलमान टोला निवासी बुलो मियां के घर सबसे पहले आग लगी। लोग संभाल पाते तब तक आग ने 10 घरों को अपनी चपेट में लिया। जानकारी मिलने के बाद दमकल की गाड़ी वहां पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। और इधर किशनगंज के डुमरिया मोहल्ला निवासी धीरज कुमार झा ने अपने ही अपहरण की साजिश रची थी, जिसका खुलासा किशनगंज पुलिस ने कर लिया है। दरअसल धीरज अपनी गलत आदतों की वजह से काफी कर्ज ले चुका था और जिसे नहीं चुकाने पर कर्जदाता उन पर दबाव बना रहे थे, जिससे बचने के लिए उसने ये साजिश रची। यहाँ डुमरिया किशनगंज थाना अंतर्गत डुमरिया एक जगह है और वहाँ पे एक सूचना मिली कि लड़का एक मिसिंग है। उसके छोटे भाई ने कंप्लेन किया, जिसके संबंध में किशनगंज में कांड दर्ज किया गया। जब उसकी जांच की जाने लगी, तकनीकी अनुसंधान किया जाने लगा, तो उसमें पता ये चला कि खुद जिसको अपहृत था धीरज कुमार झा, उसने अपने मोबाइल से अपने पिता के मोबाइल पे फ़ोन मैसेज भी किया और फ़ोन किया कि अपराधियों ने उनको किडनैप कर लिया है और छोड़ने के एवज में 1 लाख रुपए की फिरौती की मांग उन्होंने मैसेज में की और मोबाइल से भी ये बात बताई। और अब बात महंगाई की मार के। इन दिनों सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। सब्जियों की बढ़ी कीमतों ने लोगों के घरों का बजट खराब कर दिया है। सब्जियां कोई भी हो, सबकी कीमत करीब करीब एक जैसी है। सब्जियां 60 से 80 के रेंज में बिक रही है। नींबू को 15 रुपए प्रति पीस के हिसाब से बिक रहा है। वहीं ग्राहक परेशान है तो दुकानदार बता रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने का असर सब्जियों पर भी दिख रहा है। बोरिंग रोड पर सब्जी मंडी का जायजा लिया हमारे सहयोगी रवियस नारायण ने।
इन दिनों सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं और लोगों के घर के जो बजट है उसे बड़ा बिगाड़ दिया है। और हम अभी यहाँ पे बोरिंग रोड में हैं और यहाँ पे सब्जियों के जो दाम हैं वो किस कदर बढ़े हैं और क्या इसके आज के तारीख में किस रेट से मिल रहे हैं इसे देखते हैं और लोगों पर इसका क्या प्रभाव है। भैया ये भिंडी कैसे है? भिंडी 70 रुपये किलो से। भिंडी 70 रुपये किलो और परवल पूरा तल जाओ। परवल 80 रुपये किलो। 600 ग्राम। ये जरा देखिए कि परवल 80 रुपये किलो है, भिंडी 70 और ये कटहल कैसे दे रहे हो? 60 रुपये किलो। और नींबू सुनते हैं आजकल बड़ा महंगा हो गया। नींबू का आमदनी नहीं है, ऊपर से फसल खराब हो गया है। अमरदास में नींबू 20 रुपये जोड़ा बिक रहा है, बड़ा नींबू, छोटा नींबू 15। इतना महंगा क्यों हो गया? बोले फसल खराब हो गया नींबू का, और ऊपर से ट्रांसपोर्ट महंगा है, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो आप रुपये है कि कच्चा सामान का दाम बढ़ेगा। देखिए पेट्रोल डीजल की कीमतों का जो असर है वो सब्जियों पर दिख रहा है और जो ग्राहक हैं, जो लोग हैं, वो जो सब्जी खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या लग रहा है कि कितना आपके घर का जो बजट है उस पर असर पड़ा है? मतलब अमूमन कह सकते हैं कि जो सीजनल फल है या सब्जियां हैं तो ठीक ठाक है, 20% करीब बढ़ा है करीब। जो अमूमन 30 से 40 के रेंज में आ जाता था, आज वो रफली 50 to 80 रुपीज के रेंज में है। निश्चित रूप से। और यहाँ पे जो लोग यहाँ पे सब्जी खरीदने के लिए, अच्छा एक बात बताइए, हेलो मैम, सब्जियाँ जिस कदर महंगी हुई हैं लगता है कि घर के बजट पर ज्यादा असर डाल रहा है? बिल्कुल डाल रहा है असर। हम लोग तो वैसे भी स्टूडेंट है, बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। आप लोगों को ज्यादा मुश्किल हो गई है? हाँ, बहुत ज्यादा। देखिए तो जिस कदर यहाँ सब्जियों के दाम बढ़े हैं वो तमाम लोगों को परेशान कर रखा है। और जो दुकानदार हैं उनका तर्क है कि जिस ढंग से पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़े हैं उसका असर सब्जी के दामों पर दिखाई पड़ रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रविश नारायण, न्यूज 18 पटना। और इधर राजधानी रांची में नींबू का दाम अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है। रांची में नींबू की कीमत 250 रुपए किलो के पार हो गया है। चिलचिलाती धूप में राहत देने का काम करने वाला नींबू अब आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। एक नींबू की कीमत करीब 10 रुपए चुकानी पड़ रही है और गर्मी बुझाने के लिए लोग नींबू पानी और शरबत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नींबू की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान हैं। सब्जी विक्रेता तेल की बढ़ती कीमतों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नींबू की बढ़ती कीमतों को लेकर लोगों से बातचीत की रांची से संवाददाता कोमल बहल ने। आपकी नजर उतारने वाली नींबू को नजर लग गई है। जी हाँ, अगर आपने मुझे पहली बार में नहीं सुना है तो मैं एक बार फिर से कह दूं कि आपकी नजर उतारने वाली इस नींबू को जो है नजर लग गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजधानी रांची की बात करें तो राजधानी रांची में नींबू की कीमत जो है 250 रुपए किलो की पार कर चुकी है। और वही देश भर के अन्य राज्यों की अगर हम बात करें तो दिल्ली, यूपी, वहां पे जो है नींबू की कीमत जो है वो 300 रुपए से ऊपर पार कर चुकी है। ऐसे में इसके पीछे की वजह क्यों है, क्या है, आखिर क्यों नींबू की कीमतें जो है वो लगातार इस तरह से बढ़ रही है? सेब, अनार से भी ज्यादा जो है नींबू इस वक्त महंगा हो चुका है। क्या वजह है, हम यहाँ पे लोगों से ही बात करेंगे। सर, नींबू की कीमतें काफी बढ़ गई है। बिल्कुल काफी बढ़ गई है कीमत। इससे मतलब पहले जहाँ 10 रुपए में 5-6 नींबू मिलते थे, अभी 1 नींबू मिल रहे हैं। तो इससे हम लोगों को नींबू खरीदने में काफी मतलब कठिनाई हो रही है। जेब पर कितना असर पड़ रहा है? काफी असर पड़ रहा है। हाँ। जहाँ हम लोग 10 नींबू लेते थे वहाँ अभी 2-3 नींबू लेकर जा रहे हैं। तो नींबू का सेवन अब कम हो गया? कम हो गया, बिल्कुल कम हो गया, महंगाई के कारण कम हो गया। खैर, कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। आप बताइए, आप तो यहाँ पे नींबू बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं? नींबू में यहाँ कोई नींबू खरीद नहीं आ रहा, हमारा 6 रुपया से कम। और 40 साल से बेच रहे, इतना दाम नहीं हुआ था। और बिहन भी कम है, और दूसरा पेट्रोल का भी दाम हायर बाहर से जा रहा है। शायद उसी टाइप इनका तो महंगी तो नहीं हो रहा। रांची में नींबू का दाम जो है वो 250 से पार हो चुका है। तो ऐसे में बजट पर कितना असर पड़ता है, जेब पर? जीना है तो वो तो लेना ही पड़ेगा। लेना ही बजट देखेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? महंगाई तो हर चीज में, महंगाई तो हर चीज में। बिल्कुल देखिए, नींबू के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं, जनता भी परेशान है। और जैसा कि दुकानदार का भी कहना है कि पिछले 40 सालों से वो नींबू बेच रहे हैं, लेकिन आज तक जो है नींबू की कीमतों में इतना इजाफा नहीं हुआ था। ये पहली बार है जब नींबू की कीमतों में इस तरह से इजाफा हुआ है। तो बजट पे कितना असर पड़ रहा है, क्योंकि नींबू की कीमतें तो काफी बढ़ गई है? हाँ, बहुत बढ़ गया मैम। पहले था कि 2 रुपये पीस था, अभी हो गया 10 रुपये पीस हो गया।
पहले कितना 2 रुपया पीस में लेते थे, अब कितने? अभी 1 रुपया पीस था, अभी 10 रुपया पीस, 15 रुपया 18 रुपया पीस हो रहा है। हमें जो है आमतौर पर इस चिलचिलाती धूप से नींबू जो है राहत देने का काम करती थी, वही नींबू जो है अब आम लोगों के पहुंच से बेहद ही दूर हो गई है। और इसके पीछे की एक वजह ये भी है कि लगातार जो है फ्यूल के प्राइसेस जो है बढ़ रहे हैं। ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है उसमें भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से लगातार सब्जी फल के दाम जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और बड़ी खबर दानापुर के मनेर से, जहां मनेर थाना क्षेत्र के ब्रह्मचारी गांव के पास गंगा नदी में नाव डूब गई। नाव पर सवार 3 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। घटना नदी पार कर गेहूं काटने जाने के दौरान हुई है और घटना की जानकारी में मौके पर मनेर अंचलाधिकारी थाना अध्यक्ष अपने पूरे दलबल के साथ पहुंचे और स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में डूबे मजदूरों की खोजबीन शुरू की गई है। साथ ही रेस्क्यू कार्य में एसडीआरएफ की टीम को भी लगाया गया है। सुबह एडीएम साहब द्वारा सूचना मिला कि एक ब्रह्मचारी में छोटा नाव है वो डूब गया है, उसमें 3 आदमी डूबने का सूचना है। एक छोटा डेंगी था, ये लोग ले जा रहा, खेती वगैरह के काम से जा रहा गया हुआ था। उसके बाद बड़ा सा बालू वाला नाव आया, उसका मतलब उसका बेग से हल्फा से वो नाव डूब गया। अब उसमें सवार कितने लोग थे मुझे नहीं पता, लेकिन 3 आदमी डूबने का मुझे सूचना मिला। काफी देर खोजे, आप कुछ मिल पाया? अभी तक कोई कुछ सफलता हासिल नहीं हुआ। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी को महागौरी की पूजा हो रही है। गोपालगंज के ऐतिहासिक शक्ति पीठ थावे दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी है। जगह जगह से पहुंचे श्रद्धालु पूजा अर्चना में लीन नजर आ रहे हैं। आज रात में महानिशा पूजा होगी और उसके बाद हवन शुरू हो जाएगी। थावे मंदिर परिसर में हवन कुंड भी बनाया गया है, जहां पर हवन की सामग्री के साथ तैयारी पूरी कर ली गई है। थावे मंदिर का जायजा लिया हमारे संवाददाता गोविंद कुमार ने। चैत्र नवरात्र का आज अष्टमी का दिन है और आज अभी हम मौजूद हैं गोपालगंज के ऐतिहासिक थावे मंदिर में। ये थावे मंदिर है, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ नवरात्र के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ है और कहा जाता है कि यहाँ जो भी भक्त आते हैं उनकी मुरादें माता रानी पूरी करती हैं। शक्तिपीठ का यह मंदिर है, काफ़ी संख्या में आज यहाँ श्रद्धालु पहुँचे हैं। महिला पुरुष हर तबके के यहाँ श्रद्धालु हैं। यहाँ पर मंदिर के जो पुजारी हैं उन्हीं से हम जानते हैं कि आज महानिशा पूजा कब होगी, क्या तैयारी की गई है। आज महानिशा पूजा भी होगी, क्या तैयारी की गई है? तैयारी की है, प्रशासन की तैयारी की गई है। यहाँ सभी प्रकार की तैयारी की गई है। यहाँ पे पंडाल लगा हुआ है, ये सब लगा हुआ है। कितने बजे महानिशा पूजा? महानिशा पूजा आज रात 12 बजे होती है यहाँ। और जो है सो आज तो माँ का 8वां दिन है, माँ कल रात्रि का दिन है, तो रात में महानिशा पूजा होगी आज। उसके बाद हवन शुरू 12 बजे के बाद ही हो जाता है रात में, नवरात्रि का त्यौहार तो आज महानिशा पूजा होगी और रात के बाद से ही हवन का परंपरा वो पूरा हो जाएगा। यहाँ हवन कुंड भी बनाया गया है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हवन कुंड है, थावे मंदिर में परिसर में बनाया गया है और यहाँ पर हवन की जो है सारी सामग्रियाँ रखी गई है और यहीं पर हवन होगा। हवन के बाद जो है नवरात्रि की समाप्ति होगी। जो 9 दिनों से जो लोग व्रत रखे हुए हैं वो आज हवन के बाद नवरात्रि का समापन करेंगे, यानी पारण करेंगे। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। आदि शक्ति मां दुर्गा को समर्पित नवरात्रि का पावन त्योहार अब समापन की ओर है। नवरात्रि में मां दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। आज चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन मां गौरी की पूजा की जाती है। 2 साल बाद बिना किसी पाबंदी के पूजा में जुटे भक्तों में खासा उत्साह नजर आ रहा है और भक्त मां से मंगल कामनाएं कर रहे हैं। रांची के दुर्गा मंदिर का जायजा लिया संवाददाता कोमल बहल ने। नवरात्र की जब शुरुआत होती है तो भजन जो है वह खुद ब खुद कानों में गूंजने लगते हैं कि प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद है इस मंदिर में, जहां पे भक्तों की कतार भी लग चुकी है और मंदिर का साज सजावट भी पूरा कर लिया गया है। आज दुर्गा अष्टमी है और दुर्गा अष्टमी में मां गौरी की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में कुछ श्रद्धालु जो है वो भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर उन्हें नवरात्र का कितना इंतजार रहता है और क्या कुछ महत्व है। मैडम ये बताइए, कितने उत्साहित रहते हैं, कितना इंतजार रहता है आप लोगों को नवरात्रि का? नवरात्रि में भक्ति
करने से हम सबको शक्ति मिलती है और माँ दुर्गा से यही प्रार्थना है कि जिस कोरोना महामारी से हम सब जूझ रहे हैं कम से कम उसमें से हम लोग को छुटकारा मिले, बच्चे हमारे स्वस्थ रहे, सारे संसार का भला हो। नवरात्र तो सभी आदमी अच्छे से मनाते हैं, पूरे देश की कामना करते हैं, मंगल हो, परिवार को हो, अपना अगल बगल जितने हैं सभी के लिए मनाते हैं। नवरात्रा में मनोकामना पूरा होता है, जो भी आदमी अपना सच्चे दिल से पूजा प्रार्थना करते हैं उनको उनका फल मिलता है और शांति मिलती है। पंडित जी यहाँ पे हैं, पंडित जी से बात करेंगे कि आखिर पंडित जी के अनुसार अष्टमी का कितना महत्व होता है। सबसे पहला चीज तो है कि कल नवमी है, तो कल गौरी पूजा होगा, आज काल रात्रि है, तो इस तरह से प्रत्येक देवी का अलग अलग महत्व है। 9 देवियां हैं, 9 देवियों का अलग अलग महत्व होता है और इसमें जो भी किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी का ऐठी नहीं हो रहा, तो वो जो है तो गौरी पूजा करें, गौरी जी का पूजा करें तो उनका मनोकामना संपन्न हो जाता है। तो 9 दिन जो है माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है और जैसा कि पंडित जी ने भी कहा कि ये मान्यता है कि आज के दिन अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो अगर माता के सामने हम पूजा अर्चना करते हैं तो उनका लगन जो है वो पूरा हो जाता है। और ये भी कहा जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि आज के दिन पूजा करने से माँ जो है, माता गौरी जो है वो भक्तों को बल बुद्धि भी देती है और साथ ही साथ उन्हें नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार से दूर रखती है। कैमरा पर्सन संत के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। रामगढ़ के रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिके मंदिर में महाअष्टमी के दिन महागौरी की पूजा की जा रही है। मंदिर में दर्शन और पूजा को लेकर बड़ी संख्या में सुबह से ही श्रद्धालु बिहार, झारखंड, बंगाल, यूपी और छत्तीसगढ़ से पहुंच रहे हैं। महाअष्टमी के दिन मां महागौरी को विशेष भोग लगाया गया और उनकी पूजा अर्चना की गई। वहीं लंगर में श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का भी वितरण किया गया। महाअष्टमी के मौके पर मंदिर में 13 कुंडों में हवन और पाठ भी किया गया। माता गौरी का पूजा करने के लिए आज सब पुजारी लोग पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं और सब कोई आए हैं माता गौरी का आशीर्वाद लेने के लिए, माँ छिन्नमस्तिका माँ का आशीर्वाद लेने के लिए। और आज के दिन विशेष श्रृंगार का विशेष आयोजन किया गया है, व्यवस्था किया गया है, लंगर का भी व्यवस्था है और श्रृंगार होगा, माँ का आरती होगा, शाम को विशेष रूप से आरती किए जाएंगे। आज महाअष्टमी के पर्व के दिन माँ छिन्नमस्तिके के मंदिर में आए हैं, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। माता बस अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता दी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।